नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, स्पेशली अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले हो तो। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त वो ये है कि हम लोग प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं जो हम एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग बड़े शहरों में, छोटे शहरों में। वो लोग एडवर्टीजमेंट में बताते हैं कि हाँ 30-40 साइट अवेलेबल है सिर्फ 5 लाख रुपए में, और जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये तो एक कम्युनिटी है, यहाँ पे एक क्लब हाउस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग है, इसका उसका रजिस्ट्रेशन का अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फीस है, अलग अलग चार्ज है। और वो 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो हम लोग को एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं वो 5 लाख की नहीं होती, और वो असल में लगभग 6.5 लाख रुपए तक पहुँच जाती है। मैं बस ये एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है आपके शहर में इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो थोड़ा अलग हो, लेकिन बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट से दाम को देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये सब्जी खरीदने वाली जैसे HMCJ प्रोडक्ट खरीदने जैसा नहीं है कि 10 रुपये की प्रोडक्ट आपको 10 रुपये में ही मिलेगी। यहाँ पर इसके दाम थोड़े ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर वो लोग दिखाने के कुछ और ही होते हैं, और इसीलिए आप पहले जब भी कॉल पर उनसे बात करें तो उनसे पूछ ले कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल प्राइस क्या है, तब वो लोग एक अलग ही फैक्ट बताएंगे। ये आपको एक प्रोस्पेक्टिव देगा एक प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। अगली गलती ये है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसके रिकॉर्ड्स चेक नहीं करते। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या फिर आप एक ऐसे प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जिसका दाम आपको मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम दाम पर मिल रहा है, यहाँ पर ये खुश होने वाली बात नहीं है। हो सकता है यहाँ पर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दे रहा हो जिसका हेडेक हो। ऐसी गलती आप ना करें, एटलीस्ट उसके 10-20 साल का रिकॉर्ड चेक कर ले कि उस प्रॉपर्टी पर किसी तरह की कोई इशू तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, इसने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन वगैरह तो नहीं लिया है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदें। आप एक लॉयर को हायर कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर प्रोस्पेक्टिव दे और आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी खरीदने के तरीक़ों को और बेहतर कर सके। एक और जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि लोग ड्यू डिलिजेंस को चेक नहीं करते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका टाइटल डीड चेक कीजिए, उसको चेक कीजिए कि उस प्रॉपर्टी के कितने ओनर्स थे पहले। उस प्रॉपर्टी का 20-30 साल का एक लॉयर को हायर करके सारी जाँच पड़ताल कर लीजिए कि इस प्रॉपर्टी पे कोई इशू है, कि कोई केस चल रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमें काफ़ी टेंटिंग लगती है, और क्योंकि हम लोग पहली बार ख़रीदते हैं तो हम लोग के पास पैसे ऐसे ही कम होते हैं, और हमें कोई बजट में प्रॉपर्टी दिखती है तो हम उसे तुरंत ही ख़रीद लेना चाहते हैं। तो हमें बाद में पता चलता है कि ना, मेनलैंड में ही ख़रीद लिया है और ये प्रॉपर्टी बेसिकली एक नुकसान का सौदा हो गया। पूरी जाँच पड़ताल करिए, उसके टाइटल ड्यूज डिलिजेंस को आप ज़रूर चेक कर लीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को 20-30 साल में कितने ने अलग अलग ओनर्स ने ख़रीदा है। अगली जो बड़ी गलती है वो लोग करते हैं वो ये है कि लोग रियल एस्टेट एजेंट की हेल्प नहीं लेने चाहते। बहुत बार हमको लगता है कि ब्रोकर आने से हमारा एक्सपेंसेस थोड़ा महंगा हो जाएगा, हो सकता है हमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर ले, लेकिन अगर आप अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हायर करेंगे तो वो आपके बदले में हो सकता है पूरी रिसर्च करके आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली निकाल के दे दे कि इस प्रॉपर्टी में कोई केस था कि नहीं था, प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम क्यों है, जितनी ज़्यादा क्यों है, प्रॉपर्टी का फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है या नहीं, प्रॉपर्टी की मार्केट की इमेज क्या है, उनकी सारी जानकारी आपको वहाँ के लोकल ब्रोकर ही अच्छे से देंगे। अगर आप एक ढंग का ब्रोकर हायर करेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि आपका और उसका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो, और वो आपको एक अच्छी एडवाइस ही देगा। तो आप अच्छा ब्रोकर हायर करेंगे तो वो कई बार आपका फ़ायदा भी देंगे, अगर आप सही ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट चुनते हैं तो।
अगली जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि कई बार हम लोग हमारे लिमिट के बाहर, हमारी जितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है उसके बाहर की प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। कई बार जब हम लोग एक प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो मान लीजिए आपको एक 30 की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपकी इतनी ही क्षमता है, आपके पास इतने ही पैसे हैं, आप घर से मन बना के आए हैं, आपको इतना ही प्रॉपर्टी खरीदना है, इतने में ही प्रॉपर्टी खरीदना है। लेकिन कई बार डेवलपर आपको एक डील ऑफर करती है कि सर आप 30 क्यों ले रहे हैं, आप 30-40 लीजिए या 30-50 लीजिए, मैं आपको बेहतर डील देता हूँ, आपको ये डिस्काउंट दूंगा, वो वाला डिस्काउंट दूंगा, और ये सारी बातें सुन के अपने को लालच आ जाती है। तो हम लोगों को ये लगता है कि खरीद लेते हैं, इतने सस्ते में मिल रहा है, बाद में मैनेज कर लेंगे उधार लेके। तब तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को ले लेते हैं और टोकन अमाउंट दे के खरीद लेते हैं। लेकिन घर आने के बाद या फिर कुछ महीने साल के बाद आपको ये लगेगा कि ये तो मैंने नुकसान का सौदा कर दिया, क्योंकि अभी इस वक्त मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करता इतने महंगी प्रॉपर्टी खरीदने का। तो ऐसे कंडीशन में आप दो ही चीज़ें कर सकते हैं कि आप कहीं से भारी ब्याज पर लोन उठाते हैं, जो हो सकता है आप पर्सनल लोन ले रहे हो, या हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड के लोन ले रहे हो, या फिर आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डील को ही कैंसिल करना पड़ता है, जो उस सूरत में भी आपको एक भारी अमाउंट देनी पड़ती है, पेनल्टी उस डेवलपर को। तो इसीलिए ऐसी कोई गलती ना करें, जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं उतने के ही पैसे वाले प्रॉपर्टी खरीदें। दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो लोग होम लोन नहीं लेते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि आप अपने दाम पर इस प्रॉपर्टी को खरीद देंगे अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में अमीर बनना है तो आपको होम लोन का इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीपल कारण है, उसके सबसे पहला कारण ये है कि होम लोन हमारे देश का सबसे सस्ता लोन है। होम लोन आपको आज की डेट में लगभग 6.09% की इंटरेस्ट रेट पे वो शुरू होता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड या फिर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपका बहुत सस्ते दाम पर ही होम लोन मिल सकता है। अगर प्रोफाइल ओवरऑल अच्छी है तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है वो काफ़ी हद तक वेव ऑफ हो जाती है। इतना ही नहीं, आप जब टैक्सेस भी फाइल करते हैं साल में, तो जितना आपकी होम लोन की EMI कटती है साल भर में, उसका भी क्लेम करके आप टैक्स के रिटर्न में थोड़े पैसे बचा सकते हैं। और हमें या फिर होम लोन बेसिकली आपको हेल्प करता है, आपको आपके सपनों का पूरा करने के लिए आपके पॉकेट पर भी फ्रेंडली हो जाता है। तो आपको होम लोन का चुनाव करना चाहिए। ये गलती बहुत बार लोग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। बहुत बार हमें ये लगता है कि हाँ, मान लीजिए कि मैं इस वक्त बेंगलोर में हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, रायपुर में किसी दोस्त ने बोला है कि यहीं पे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, देखी है, इतने वाले दाम पे मिल रही है, तेरा बजट में फिट भी बैठ रहा है, तो मैं तेरे लिए ये बुक कर देता हूँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ, ये ठीक ही बोल रहा है, ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि ये तो शहर के काफ़ी बाहर है, ये तो इस प्रॉपर्टी के पास डंप यार्ड है, या फिर कोई भी कारण हो सकता है। आपको कई बार फ़ोन पे या फिर यूट्यूब में कई सारे चैनल में जो आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ बताते हैं जो काफ़ी सस्ते दाम पर होते हैं, हमें लगता है कि ख़रीद लेते हैं। वहाँ पे तो वो लोग वीडियोस में आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं। आपको ज़रूरत है कि आप वहाँ पर जाएं, आसपास लोगों से बात करें और ख़ुद पूरी जांच करने के बाद उसके बाद सोचें कि आपको प्रॉपर्टी ख़रीदनी है भी या नहीं। किसी की बात में आके ये वीडियो देख के फैसला ना लें, खुद पूरी जांच करें। और गलतियाँ ये होती है कि उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर इवैल्यूएशन ठीक से नहीं करते हैं उस प्रॉपर्टी का, और प्रॉपर्टी को ख़रीद लेते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी उनको सस्ते दामों पर मिल जाता है। बहुत बार हमें मार्केट वैल्यू को देखते हुए, फ्यूचर वैल्यू को देखते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इंसान दो ही कारणों से ख़रीदता है। तो वो वहाँ पर खुद रहना चाहता है या फिर आने वाले वक्त में बेचना चाहता है। अगर आप खुद भी रहना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहाँ से आपकी कनेक्टिविटी आसान हो, आपको शहर नज़दीक हो, आपका स्कूल ऑफिस जाने में परेशानी ना हो, रास्ता अच्छा हो। अगर आप उसे बेचने भी जा रहे हो तो आपको ऐसी जगह देखनी चाहिए जहाँ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हो, डेवलपमेंट आने वाली हो। तब जाके आपको उस प्रॉपर्टी के या फिर चुनाव करना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो प्रॉपर्टी सस्ती है इसलिए उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना बेवकूफ़ी है। इसलिए आप सोच समझ कर सारे चीज़ों की जांच करने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को ख़रीदें। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा।
हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स प्रॉपर्टी रिलेटेड क्लियर हो पाए। थैंक यू।